आप सभी तमाम देशवासी, तमाम बहुजन समाज को मैं बता दूं कि यूजीसी एक्ट को लेकर बिहार के पटना जिला में एससी एसटी ओबीसी समाज से आने वाले जो भी छात्र होते हैं, उन लोग लगभग शांतिपूर्वक से वह स्थान पर उन लोग धरना प्रदर्शन करने उतरते हैं। और धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि जो यूजीसी एक्ट बिल पास की गई है वह स्वर्ण समाज तथा कथित जातिवादी के दबाव में सुप्रीम कोर्ट उस यूजीसी एक्ट को बिल पास होने पर वह रोक लगा दी। इसके खिलाफ वापस मांग करने के लिए सभी एससी एसटी ओबीसी छात्र सड़क पर उतरते हैं और सरकार से मांग करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मांगते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में दोस्तों कि कितनी छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर लगभग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्र लगभग सड़क पर उतर चुके हैं। किस तरीके से इस भारत देश में भेदभाव नहीं होनी चाहिए शिक्षा को लेकर। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इन लोग अपने सुरक्षा को लेकर यूजीसी एक्ट लागू करने के लिए इन लोग शांतिपूर्वक से सरल तरीके से इन लोग सड़क पर उतरते हैं और सरकार से मांग करते हैं, यूजीसी एक्ट को लागू करने की बात करते हैं। वैसे ही सरकार पुलिस प्रशासन को भेज देती है और लगभग काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग एकजुट पहुंचते हैं। और जो भी छात्र आंदोलन करते हैं, जो भी छात्र लगभग पटना में जिस तरीके से यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग करते हैं, सभी उनमें जो मेन छात्र होते हैं सभी छात्रों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और डिटेन कर लेती है। जो कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्रैकेटिंग लगाकर लगभग पुलिस ज़बरदस्ती करती है और उन लोगों को कहती क्या है कि आप लोग यूजीसी एक्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन न करें। इस तरीके से दोस्तों सभी छात्र बौखला जाते हैं और पुलिस और छात्र के बीच लगभग भिड़ंत भी हो जाती है। ये है बिहार के पटना में लगभग एससी एसटी ओबीसी के छात्र जाग चुके हैं और लगभग अपना मजबूती दिखा दिए हुए हैं कि अगर यूजीसी एक्ट बिल को अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा कर रखी है अगर लागू नहीं करती है तो हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, पटना तो सिर्फ झांकी है और पूरे देश अभी बाकी है। इस तरीके से छात्रों के मुंह से बातें सुनने के लिए मिल रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सभी छात्र जो रोहित वेमुला है, पायल तड़वी है, इन दोनों को बातों के लेकर काफ़ी चिंताजनक में है और काफ़ी गहरे रूप से सरकार से सवाल की जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से पायल तड़वी के साथ की गई व्यवहार और रोहित वेमुला के साथ किया गया, इसी के वजह से सभी छात्र बौखलाए हुए हैं कि आखिरकार एससी एसटी ओबीसी को ऊपर दबाव, पीड़ित और उत्पीड़न, भेदभाव की जाएगी और यूजीसी एक्ट लाकर भी उसे वापस करवाने की प्रयास कर रही है सरकार। तो सभी छात्र अपने तरह तरह का जो भी भेदभाव छात्रों के ऊपर की जाती है उस तरीके से सभी एससी एसटी ओबीसी के छात्र लगभग पटना में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग इन लोगों को गाड़ियां में बैठा रहे हैं, सड़क पे सुत जा रहे हैं गाड़ी में बैठाकर और इन लोगों को डिटेन कर थाने में ले जाने की प्रयास की जा रही है। सोचिए कि शांतिपूर्वक से इन लोग अपना आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं डर हो जाती है। और बिल्कुल अगर कहीं एससी एसटी ओबीसी 90% के लोगों की बात अगर सरकार नहीं सुनी तो कहीं न कहीं इस देश में लगभग दंगा भी हो सकती है। बिल्कुल ये दंगा होने वाली बात ही है। जब पायल तड़वी के साथ ये समस्या हुआ, रोहित वेमुला के साथ ये समस्या हुआ और छात्र जब निकलते हैं पटना जैसे सड़क पे आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन देने के लिए, तो आखिरकार सरकार को क्यों डर हो जाती है। तो कहीं न कहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलीभगत है और साथ ही साथ स्वर्ण समाज को दिखावा के लिए इस तरीके से किया गया है। ये कहीं न कहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए बहुत ही गंभीरता रूप से सोचनीय है और इस पे विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। खास तौर पे मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस भारत देश में छात्र, स्वर्ण समाज के छात्र उतरते हैं आंदोलन करने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के जातिवाद भी कर देते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ उनके समाज जो भी जाति आती है, तेली समाज को तरह तरह का अभद्र टिप्पणियां करने लगते हैं। उस समय पुलिस सोई रहती है, उस समय किसी भी लोगों को डिटेन नहीं करती है, किसी के लिए ब्रैकेटिंग नहीं लगाती है,
किसी को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन जब यही SC ST OBC के छात्र अपने हक अधिकार और भेदभाव, जाति उत्पीड़न के मिटाने के लिए, रोकने के लिए जब सड़क पर उतरते हैं, रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी के जैसे छात्र एवं छात्राओं के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं न्याय के लिए, UGC एक्ट लागू करने के लिए, तो सरकार पुलिस प्रशासन को भेजकर और छात्रों को डिटेन करवा लेती है और उन जैसे छात्रों को शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बावजूद भी डिटेन कर और हिरासत में ले लेती है। तो इस पे दोस्तों आप सब क्या सोचते हैं? जिस तरीके से गाड़ियाँ में घींच तीर कर बैठाया जा रहा है, लगभग सड़क पर स्टूडेंट सो जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये कि मैं कफन बांध कर आया हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जेल जाना पड़े या मुझे फांसी हो जाए, लेकिन मैं UGC एक्ट लेकर रहूँगा। तो आप लोग इस UGC एक्ट और जो भी बहुजन समाज के छात्र ऐसे विचार कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो इस पर ख़ास तौर पे मैं यही कहूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि अब वक्त ख़त्म हो चुकी है और समय भी नहीं बचा हुआ है, और जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्र एवं छात्र जो भी हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन और गुजारिश करूँगा कि आप लोग सड़क पर उतरें और सरकार से सवाल का जवाब मांगें, सुप्रीम कोर्ट को सवाल करें और अपना हक अधिकार UGC एक्ट को लागू करवाएं। जय भीम, जोहार, नमस्कार।